हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, आज के इस वीडियो में हम इमोशन पावर के बारे में समझने वाले हैं। सो गलती से भी इस वीडियो को स्किप करने की मत सोचना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर लिया तो आप बहुत कुछ गवा देंगे, खो देंगे, आपका बहुत नुकसान हो सकता है। ऐसे तो आपका ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, बट ये वीडियो बड़ा पावरफुल है, इसलिए देख लें। ओके, सो इसी के साथ समय ना बर्बाद करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक दिन में एक महीने का रस अनुभव कैसे निकालें, एक दिन में एक महीना कैसे निकालें, उसके बारे में बात करने वाले हैं। सो ये आपने देख लिया होगा, ये इसका सवाल हमने ग्रोक से पूछा है। हालांकि ये सवाल हमारे सामने आया था, कहीं से हमारे सामने आया था, तो हमने सोचा ये तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो इसके ऊपर तो हमको रिसर्च करनी चाहिए। सो हमने इसके ऊपर रिसर्च की, तो हम वो आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। ओके, सो पढ़ते हैं हम अपने ग्रुप से। हमने जो सवाल पूछा उसका इसने हमको क्या जवाब दिया, उसको पढ़ते फिर अपनी बातचीत कर देंगे आगे की। ओके, सो यहाँ से स्टार्ट हो रहा अपने। यदि आपका मतलब है एक दिन में पूरे एक महीने जितना अनुभव, ज्ञान या आनंद प्राप्त करना है तो यह मानसिक, मेंटल और भावात्मक इमोशन तरीके से संभव है। ये किस तरीके से संभव है? एक तो मेंटल, एक तो आपका माइंड अगर काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो तो कर सकते हैं, और दूसरा इमोशंस। सो ज़्यादातर लोगों का माइंड इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि एक दिन में इतना काम कर सके, बट अब इमोशन वाले तरीक़ों के बारे में पढ़ेंगे अपन आगे। ओके, इसके लिए आपको समय की गहराई, टिप ऑफ टाइम को समझना होगा। आपको समय की गहराई को समझना पड़ेगा, मात्रा को छोड़ के। ओके, ना कि सिर्फ लेंथ, लंबाई को देखना है। सो इसमें अपना पहला पॉइंट है पूर्ण सचेतता। पूर्ण सचेतता माइंडफुलनेस से के साथ जी। सचेतता यानी उस आदत के बारे में तो आपने सुना होगा कि एक तो सचेत आदत होती है, एक तो सचेत मन होता है, एक असचेत मन होता है। असचेत मन में ऐसी चीज़ें होती है, बहुत सारी हमारी आदतें जिनके बारे में हम नहीं करना चाहते फिर भी हो जाती है, वो हमारी आदत में हुई रहती है। और सचेत जैसी सचेत चीज़ें जो कि हम कर रहे होते हैं, और पूर्ण सचेत यानी माइंडफुलनेस, मतलब पूरे दिमाग के साथ, पूरे फोकस के साथ किसी चीज़ को सीखते हैं प्रेजेंट टाइम में, उसको ही पूर्ण सचेतता बोलते हैं। इसमें भी हमारे को पॉइंट दे रखे। सो पहले में है, जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं तो एक दिन में भी लंबा लगने लगता है। एक दिन भी लंबा लगने लगता है जब आप पूरी तरह से जीते हैं, मतलब एक एक पल को एंजॉय करते हैं वगैरह वगैरह। ओके, ध्यान, मेडिटेशन, आप या तो योगा के थ्रू या फिर कोई ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम से भी मन को वर्तमान में केंद्रित कर सकते हैं, जो अभी प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें केंद्रित कर सकते हैं। ओके, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लें, छोटी छोटी चीज़ों में आनंद लें, जैसे चाय की चुस्की, हवा का झोंका, पक्षियों की आवाज़, ये हैं। तो इससे कुछ ऐसा माहौल रहता है, उसमें भी प्रेजेंट का आनंद ले सकते हैं। सो इसमें भी दिन लंबा लगता है अपन को। ओके, इसी के साथ अपना दूसरा पॉइंट है नई चीज़ें सीखें और अनुभव लें। एक दिन में कुछ नया सीखें, जैसे कोई भाषा या एक वाक्य, कोई स्किल। हर दिन मतलब कुछ ना कुछ आप नया सीखते रहोगे। जैसे कि आपने कोई भाषा का कोई, मतलब मान लो आपको अंग्रेजी आती है तो अंग्रेजी का कोई नया वाक्य सीखो, या कोई स्किल, नहीं कोई स्किल, कला सीखो। ओके, बहुत तरह की कला है, कुछ चलाना सीखो। सो नई नई चीज़ें ऐड होती है, उनमें फोकस लगता है, तो टाइम दिन अपना बड़ा लगने लगता है। अलग अलग गतिविधियाँ करें, सुबह पढ़ाई करें, दोपहर में कला, शाम को संगीत। दोपहर में तो पढ़ाई कर लो आप। ओके, शाम को समय अपनी कोई स्किल, कला को टाइम दे। और सॉरी, सुबह पढ़ाई करें, सुबह सुबह अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लो। ओके, दोपहर में कला आपका कोई है, गेम वगैरह कुछ खेल रहे हो या कोई स्किल सीख रहे हो, फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट, जो भी है उसको दोपहर में जाके कर सकते हो आप। और शाम के समय आप अपने कोई संगीत, रियाज कुछ कर सकते हो। ओके, टाइम डिलेशंस इफेक्ट। जब आप नए अनुभवों से भरा दिन बिताते हैं, नई नई चीज़ सीखते हैं, मतलब पूरे दिन में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ नया, तो वह दिन लंबा महसूस होता है। वो दिन क्या होता है? वो दिन लंबा महसूस होता है, जैसे कि हमारी रोज़ की सड़ी हुई लाइफ, पता ही नहीं चल रहा है, खाना खा रहे, टीवी चला रहे और दिन बिता रहे।
जब लाइफ में नई नई चीज़ें ऐड होने लगती हैं, नए नए अनुभव आने लगते हैं, तो दिन अपने आप बड़ा लगने लगता है। सो ये कुछ इन्होंने टूल बताए दिन को विस्तार देने के लिए। दिन को, जो आपका दिन कैसे निकल जाता है एक पल में, कुछ पता ही नहीं चलता कब सुबह हुई कब शाम हुई, उसको आप वैसे बड़ा कर सकते हैं। एक दिन में काफ़ी महीनों जितना अनुभव ले सकते हैं। सो ये तरीके बताएं। इसके बाद में ये चीज़ें आप मतलब ये अनुभव वगैरह महीने भर की जो इन्जॉयमेंट है उसमें तो लेते ही सही, बट इसके अलावा आप अपना जो कोई कार्य करते हैं, अपना आपका जो अपना कोई कार्य काम वगैरह करता है, मान लो कोई पढ़ाई कर रहा है, तो भाई पढ़ाई को विस्तार कैसे दें, एक दिन में एक महीने जितना अनुभव कैसे ले, एक दिन में एक महीने जैसा कितना कैसे पढ़ें। फिजिकल काम की तो लिमिट होती है कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बट इमोशन जो आपके इमोशन के थ्रू है ना, जो आपके वो काम जो है रीडिंग से रिलेटेड वर्क है, या फिर कोई बिजनेस कर रहा है तो उसको कैसे ग्रो करें। किसी आदमी ने जिस काम को 5 साल में किया, उस काम को अपन 1 साल में कैसे करें, तो वो भी मुमकिन है। एक दिन में, एक सप्ताह, एक महीना जितना रस कैसे निकालें। सो ये सारी चीज़ें भी है, बट अब अपन मेंटली तो ज़्यादातर लोग मेंटली तो ऐसा नहीं है, जो पहले से करते हैं उनका हो सकता है मेंटली, बट अब हम इमोशन पे बात करते हैं। हम अपने पास बचा इमोशन का टूल। इसी के साथ समय को विस्तार करने वाली आदत है, अभी वो कुछ रह बच गए इसमें, उसके बाद में इमोशन पे बात करेंगे। ओके, सुबह जल्दी उठे, सुबह 5 बजे उठ जाएं। जितनी जल्दी उठोगे दिन उतना लंबा लगेगा। मल्टी मल्टी टास्किंग से बचें। एक समय में एक ही काम पूरे फोकस के साथ करें। अगर आप अलग अलग कामों को करोगे एक समय को, तो फ़ोन चला रहे हो, लिख भी रहे हो, गाने भी सुन रहे हो, सो ऐसे जिससे आपकी क्या मेमोरी शॉर्ट होगी, और आपको समझ में कम आएगा और समय भी ज़्यादा लगेगा। समझ में भी नहीं आएगा, समय भी बर्बाद होगा। सो एक समय में एक काम करें। ओके, डिजिटल डिटॉक्स, फ़ोन सोशल मीडिया का कम उपयोग करें ताकि समय बर्बाद ना हो। ये सोशल मीडिया इंस्टाग्राम वगैरह, यूट्यूब, फेसबुक, हालांकि यूट्यूब पे तो कुछ ऐसे काम के वीडियो भी आ ही जाते हैं, पर इंस्टाग्राम, हालांकि ये बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया टूल है, इनका कम से कम उपयोग करें। और उपयोग करें तो अपने काम से रिलेटेड चीज़ों को देख के वॉच करें, ज़्यादा फालतू चीज़ों में के एडिक्टेड मत हो। ओके, भावात्मक रूप से गहरा अनुभव ले, भावात्मक रूप से गहरा अनुभव ले। ओके, अभी आगे अपने इमोशन का। किसी प्रियजन के साथ गहरी बातचीत करें, ऐसी बातें करें जो आपको महीनों याद रहे। कुछ मतलब ऐसी बात करें जो आपको महीनों तक याद रहे। प्रकृति में समय बिताएं। पेड़ों, नदी या आकाश को देखें, यह समय को स्लो मोशन में ला देता है। आप पेड़ों को देखते हैं, नदी को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, तो समय स्थिर हो जाता है थोड़ा। स्लो मोशन मतलब धीरे धीरे चलने लगता है थोड़ा। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का अभ्यास। एक दिन के अंत में 3 चीज़ें सीखें जिसके लिए आप आभारी हैं। ओके, निष्कर्ष। अब इसका निष्कर्ष क्या है? एक दिन में एक महीने का रस निकालने के लिए, मतलब इसे बोले ना, एक दिन में एक महीने का रस, मतलब एक दिन में एक महीने जितना काम निकालने के लिए पढ़ाई कर रहे हो, तो एक दिन में इतनी पढ़ाई कर लो जितना लोग एक महीने में नहीं करते। ठीक है, समय की गुणवत्ता को बढ़ाना जरूरी है। समय है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाना जरूरी है। ओके, तो समय की गुणवत्ता तो ध्यान मेडिटेशन में भी अपने पीछे पढ़ ही लिया था, उसके थ्रू बढ़ेगी। ना सिर्फ मात्रा, मतलब ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय ले लिया तो बहुत ज़्यादा हो गया काम। बहुत सारे लोग कम समय में भी ज़्यादा काम कर देते हैं, बहुत सारे लोग ज़्यादा समय में भी कम काम करते हैं। तो मात्रा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी गुणवत्ता इम्पोर्टेंट है। मैटर ये करता है कि आप कितने कम समय में कितना ज़्यादा काम करते हो। ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय था काम बहुत कम कर। अभी आप थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे होंगे, आगे बढ़ते हैं। जब आप हर पल को पूरी तरह से जीते हैं, जब आप एक एक पल को पूरी तरह से जीते हैं, तो एक दिन भी एक युग जितना समृद्ध हो सकता है। देखो, हम तो एक सप्ताह, एक महीने की बात कर रहे थे, यहाँ तो बोल रहे कि एक दिन में भी एक युग जितना समृद्ध हो सकता है। मतलब कोई आदमी, मतलब पूरा युग जितना समृद्ध हो सकता है। समझ रहे हो ना आप? समय की गति नहीं, गहराई मायने रखती है। समय है ना, उसकी गति, मतलब वो निरंतर चल रहा है, 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, उसकी वो जो है ना गति,
वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं रखती है। समय चल रहा है उसका, वैसे मतलब चलना इतना मैटर नहीं रखता, उसकी गहराई मैटर करती है। अभी ये समय है, ये अभी चल रहा है, तो ये अपना चलने का कार्य तो कंटिन्यू चलता रहेगा इसका। पर इसकी जो गहराई है वो आप अपने ध्यान या मेडिटेशन करके उसको वर्तमान में केंद्रित कर देते हो ना, तो फिर वो आप वर्तमान में अपने समय को थोड़ा विस्तार दे सकते हो। फिर अपना आपका दिन, आपका घंटा थोड़ा मोटा हो जाता है। और ध्यान लगा के किसी चीज़ को सीखते हैं तो कम समय में भी ज़्यादा चीज़ सीखने मिलती है। क्या आप किसी विशेष उद्देश्य से यह तरीका ढूंढ रहे हैं? यह अपन को किसने बताया? डीप सीख ने। तो चलो इसी के साथ अपना यह डीप सीख से जो भी अपन को दिन के विस्तार के बारे में सीखना था और जो भी यहाँ से नॉलेज मिला वो अपन ने ले लिया। बढ़ते हैं आगे। हम ये तो सीख गए कि हाँ यार, ये एक तो मेंटल, किसी का माइंड स्ट्रांग होता है तो वो एक दिन में, एक सप्ताह, एक महीना जितना काम कर लेता है। बट जो इमोशन है वो तो सभी के साथ पास है समान रूप से। ठीक है, मेरे पास भी इमोशन है, आपके पास भी इमोशन है, सभी लोगों के पास इमोशन। सो भावात्मक की सरल परिभाषा क्या है? अभी मुझे ये जानना था। मैं इमोशन तो जान गया था, बट मैं ये नहीं समझ पाया था कि इमोशन में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब कौन कौन से इमोशंस हैं जिनके थ्रू हम एक दिन में, एक महीने जितना रस निकाल सकते हैं। ये है सबसे इम्पोर्टेंट। तो इसकी मैंने गूगल के ऊपर ये परिभाषा सर्च की है। सो ये हमको बता रहा है, जब आप भावुक होते हैं तो आप कई तरह की भावनाओं या संवेदनाओं का अनुभव करते हैं। भावनाओं यानी विचारों का अनुभव करते हैं। जैसे खुशी, बहुत बार खुशी हो जाती है। बहुत सारी बहुत मतलब कभी वैसी चीज़ रहती हैं जो हमको मिलती नहीं और बहुत सालों बाद मिलती है, तो फिर वो खुशी अंदर से उत्पन्न होती है। उसको भी भावनाओं से उठी खुशी बोलते हैं, इमोशन बोलते हैं। दुख है, कोई अपना भी रीजन स्वर्ग सुधार जाए या फिर कोई हो जाए दुर्घटना वगैरह, तो उसमें वो दुख उठता है। समझ गए होगे आप। डर, किसी चीज़ का डर, मतलब मान लो कोई किसी के जाने का डर, फेल हो जाने का डर, विभिन्न प्रकार के डर होते हैं। ये भी अपना इमोशन में आता है। अकेलापन, कोई आदमी अकेला है, वो भी एक इमोशन में आता है। गुस्सा आता है बहुत सारे लोगों को, मुझे भी आता है बहुत बार। सो गुस्सा भी इमोशन की कैटेगरी में, मतलब अपन को है ना एक दिन में, एक महीना निकालने के लिए करना क्या है, इन चीज़ों को पकड़ना है। सो ये चीज़ें मैंने आपके लिए निकाल दी है। एक भावुक भाषण आपको खड़े होकर खुशी से झूमने पर मजबूर कर देता है। एक भावुक फिल्म आपके दिल को छू जाती है। सो ये खुशी का तो ऐसा है, मतलब आपने खुशी में कोई काम, मतलब आपका कोई काम, कोई गोल रखा था आपने, वो पूरा हो चुका है। अगर वो पूरा हो गया तो फिर वो जो खुशी मिलती है आपको, उस खुशी में आप उस काम को 2 बार कर देते और उससे कम समय में कर देते। ये हो गया इमोशन का पावर। और एक है दुख की, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे दुख रहते हैं निम्न प्रकार को। किसी को आर्थिक स्थिति खराब रहती है तो वो उस आर्थिक स्थिति को, वो जो दुख रहता है उस दुख को अपना पकड़ के, उस दुख को पकड़ के उस काम को कर देता है कि यार मेरा ये दुख है, इसको मुझे दूर करना है, और वो दुख उससे वो काम करवा देता है। ये इमोशन है। अकेलापन, कोई आदमी अकेला है तो अकेले में वो, उसको पास कुछ ज़्यादा कुछ लोग वगैरह नहीं रहते हैं, तो वो अपना फोकस करके कर लेता है, ध्यान एकत्रित। गुस्सा, मतलब एक बार कोई, बहुत सारे लोग हमको कुछ भी नाम से ना बात बोल जाते हैं। सो गुस्से की जो एनर्जी स्पार्क है वो अपने काम की तरफ मोड़ देने से उसकी पूरी एनर्जी अपने काम में लग जाती है। और हम जो एक दिन में जो एक महीने में जो काम करते हैं वो एक दिन में हो जाता है। तो ये इमोशन की पावर, इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कीजिए और आगे बढ़िए। इसके साथ इस वीडियो को करते हैं फिनिश। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।